टेकनेट की फुल स्टोरी प्रिडिक्शन पार्ट 2 में तुम सभी का वेलकम है। और अगर इनकेस तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले ये वीडियो छोड़ो और इसका पार्ट 1 देखो ताकि तुम्हें पहले की स्टोरी पता चल जाए। चैप्टर 1 to 7 तक कवर हो चुका था, इसलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से। चैप्टर 8 में आइलैंड पर जिन और जून एक रिचुअल करते हुए दिखते हैं जिसमें वो इंस्टेंट मेडिटेशन और हीलिंग के सेशन के थ्रू खुद के अंदर के डेविल को फेस कर रहा है। इसीलिए तुमने रेवन के गेम प्ले ट्रेलर में इस स्टेज को देखा ही होगा जिसमें जिन और जून सोल फॉर्म में थे और हमें डेविल जिन के भी काफी सारे हिडन डिटेल्स देखने को मिले थे। इस सोल्ड वर्ल्ड में जिन सेल्फ डिस्कवरी और एक्सेप्टेंस की इंस्टेंट जर्नी पर है, इसलिए जिन को कोई भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिन का फोकस टूट जाएगा। बट वहीं दूसरी ओर शायू और उसके पीछे जैक समन की एक फोर्स आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब शायू जैक समन की फोर्स को देख जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर जा जिन को ढूंढने लगती है, जहां उसे जिन नहीं बल्कि रीना मिलती है जो उसे सब कुछ बताती है कि जिन और उसकी मदर अभी कोई रिचुअल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी इंटरप्ट नहीं कर सकते। शायू ये सुन भले ही वो अभी जिन से नहीं मिल सकती, बट जिन ठीक था इस बात से शायू खुश थी। जिसके बाद शायू जिन का भारी वेट करने लगती है एंड तभी जैक समन की फोर्स उन पर अटैक कर देते हैं। और जैसा कि जिन और जून रिचुअल कर रहे थे, इसलिए शायू और रीना सभी जैक्स को टेंपल के अंदर जाने से रोकते हैं ताकि रिचुअल में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड शायू और रीना साथ होने की वजह से वो सभी जैक्स को डिफीट कर देती है। जिसके बाद जून और जिन का सेशन पूरा हो जिन होश में आता है और जैसे ही वो टेंपल के बाहर आए ये देखते हैं कि शायू और रीना की हालत काफी खराब है क्योंकि जैक्स फोर्स ने यहाँ पे अटैक किया था और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो जिन ये देख पूरी तरह से काजुया पर गुस्सा हो सेशन में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाता है और डिसाइड करता है कि इस आइलैंड पर उसने अपना काफी टाइम वेस्ट कर दिया है, इसलिए जिन काजुया का सामना करने के लिए वहां से जाने लगता है। बट तभी जिन की मदर जून उसे रोकती है और उसे समझाती है कि तुम अभी काजुया का सामना करने के लिए रेडी नहीं हो और काजुया को मारना ही चीजों को ठीक करने का तरीका नहीं है। बट फिर भी जिन अपनी मदर की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब चैप्टर 9 में हमें बताया जाता है कि काजुया जैक समन के थ्रू सब कुछ देख और सुन रहा था क्योंकि जैक्स में कैमरे को भी फिक्स किया गया था और काजुया ये देख कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है और जिन अब और भी ज्यादा पावरफुल होकर उसके पास आ रहा है और ये दोनों मिलकर काजुया का वर्ल्ड पर कब्जा करने का प्लान फेल कर सकते हैं। इसलिए अब काजुया अपनी प्लानिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है क्योंकि काजुया को अब जिन और जून के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। अब जिन और काजुया का एक दूसरे के प्रति गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था जिस वजह से जाफिना की हालत खराब होती जा रही थी। इतना कि जाफिना की बॉडी में सील टूटने लगी थी जिसे जाफिना अब रोक नहीं पा रही थी। और ये देख रेबल आर्मी और यूनाइटेड नेशन आर्मी साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं ताकि जिन और काजुया को जल्दी से ढूंढकर उन्हें फाइट करने से रोका जा सके। और वहीं दूसरी ओर काजुया अब अपनी पूरी आर्मी को ओशन के किनारे तैनात कर देता है ताकि जिन जैसे ही आए उस पर अटैक किया जा सके। सभी जिन का वेट करने लगते हैं। बड़ी स्पाई ली चावलन ये देख कि सिचुएशन अब हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए ली खुद ही जी कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स नीना जैक फोर्स इवन काजुया पर भी अटैक कर देता है जिसमें ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए कुछ टाइम बाद इस फाइट को विक्टर और रेबिन भी ज्वाइन करते हैं ताकि वो ली की हेल्प कर सके, जिससे काजुया का सारा फोकस जिन से हट जाता है। और तभी हम जिन को आते हुए देखते हैं। बट इससे पहले की गुस्से में जिन काजुया से फाइट कर पाता, बट तभी होरैंग जिन पर अटैक कर उसका फोकस काजुया से हटा देता है ताकि जिन और काजुया एक दूसरे से फाइट ना कर सके। इसके बाद चैप्टर 10 में जिन और काजुया को सभी रोकने में लग गए थे, इसलिए वो चाहकर भी एक दूसरे से फाइट नहीं कर पा रहे थे, जिससे जिन और काजुया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। इसलिए दोनों डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का डिसाइड करते हैं ताकि चीजों को जल्दी से खत्म करके जिन और काजुया एक दूसरे का सामना कर सके। इसलिए जिन रेबल आर्मी जो इस वॉर को ज्वाइन कर चुके थे और जिन इन सभी से बच रहा था, और वहीं काजुया भी यूनाइटेड नेशन के साथ फाइट से बचने में लगा था। और वहीं दूसरी ओर हमें जून के साथ रीना और शायू आते हुए दिखते हैं क्योंकि वो जिन के जैसे फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वो शायू की चोरी की गई बोट से किनारे पर आते हैं ताकि जिन और काजुया को फाइट करने से रोक सके। और इसी बीच रेबल आर्मी और यूएन आर्मी अचानक से अपना ऑब्जेक्टिव बदल देते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वो जिन और काजुया को फाइट करने से नहीं रोक सकते। इसलिए आर्मी ये डिसाइड करती है कि जाफिना की लोकेशन पर पहुंच अगर अज़ज़ल फ्री हो गया तो उसे डिफीट करने में लग जाएंगे।
और वहीं अब जिन और काजुया को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए दोनों फाइट करने लगते हैं, जिसमें इस बार दोनों डेविल फॉर्म में फाइट करते हैं। बट इसी वजह से अजाजेल को रोकने का चांस बहुत ही दूर जा चुका था, क्योंकि जिन वर्सेस काजुया की वजह से जाफी नामी सील अजाजेल फ्री हो जाता है और अपने फिजिकल फॉर्म में फिर से रेजरेक्ट होता है। और ये देख सभी आर्मी इवन फाइटर्स अजाजेल पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी उसे डिफीट करना तो भूल ही जाओ, उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे और अब दुनिया पूरी तरह से खतरे में थी। और वहीं जिन और काजुया अपने में फाइट करने में लगे थे, बट तभी वो सिटी की ओर देखते हैं कि अजाजेल फ्री हो हर तरफ डिस्ट्रक्शन कर रहा है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरा अर्थ प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये देख जिनको रियलाइज होता है कि वो कितना बेवकूफ था, वो काजुया को मारने में इतना अंधा हो गया था कि वो अजाजेल के बारे में भूल ही गया। इसलिए जिन काजुया से फाइट छोड़ फुल स्पीड में उड़ते हुए अजाजेल तक पहुंचता है और उस पर अटैक कर देता है। अब ये देख काजुया कि जिन उससे फाइट छोड़ अजाजेल से फाइट कर रहा है, इसलिए काजुया ये सोच कि वो दोनों को ही डिफीट करके दुनिया पर कब्जा करेगा। काजुया जिन और अजाजेल दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिससे जिन भी अजाजेल से ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काजुया जिन को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। और जब काजुया अजाजेल से फाइट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, क्योंकि अजाजेल इतना पावरफुल हो चुका था कि वो जिन और काजुया दोनों को ही डिफीट करके बेहोश कर देता है। बट थैंकफुली तभी वहाँ पर जून के साथ शायू और रीना पहुँचती है और दोनों को होश में लाते हैं, जिसके बाद जिन अपनी मदर की बात ना मानने पर जून से माफी मांगता है और जून जिन और काजुया दोनों को ही इसका रास्ता बताती है कि अगर उन्हें अजाजेल को मारना है तो साथ मिलकर काम करना होगा, मतलब कि साथ मिलकर फाइट करना होगा। अब ये सुन काजुया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, बट उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसकी आर्मी में अब बहुत ही कम लोग बचे थे, इसलिए काजुया भी मान जाता है। जिसके बाद काजुया और जिन दोनों को ही जून की स्पेशल प्यूरिफिकेशन पावर से अजाजेल का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब चैप्टर 12 में जिन और काजुया साथ मिलकर काम कर रहे थे और शायू और रीना सिटी को खाली कर रही थी, जबकि जून सभी रेबल आर्मी, जी कॉर्पोरेशन आर्मी, इवन यूएन आर्मी में घायल लोगों को हील करने में लगी थी। और वहीं दूसरी ओर जिन और काजुया साथ मिल और ट्रू डेविल के ट्रांसफॉर्मेशन से अजाजेल को डिफीट करने में कामयाब हो जाते हैं और एक बार फिर अजाजेल को फिजिकल फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इससे पहले कि अजाजेल फिर से सोल फॉर्म में बच जाए, जून अपनी प्योरिफिकेशन पावर और क्लाउडियो की एक्सॉर्सिस्ट पावर का यूज करके अजाजेल की सोल को हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए सील कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सोल को मारा नहीं जा सकता। सो एक बार फिर अजाजेल फिजिकल फॉर्म और सोल फॉर्म में इरेज हो चुका था, जिससे वर्ल्ड फिर से एक बार सेफ था, वो भी जिन और काजुया की वजह से, जबकि इनकी वजह से ही वर्ल्ड काफी डैमेज हुआ था। बट अजाजेल को डिफीट करता देख काजुया और जिन पब्लिक की नजर में हीरो बन चुके थे, इसलिए पब्लिक जिन और काजुया ने पहले जो भी गलत काम किए थे उनके लिए इन्हें माफ कर देती है। सो अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी जिन और काजुया में सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जैसे टेकन 7 में हियाची और काजुया ने 1-on-1 फाइट करके हमेशा के लिए अपनी राइवलरी और चीजों को खत्म किया था, तो ऐसे एक बार और फिर से जिन और काजुया भी 1-on-1 बैटल करके सब कुछ ठीक करने का फैसला करते हैं। ना कोई आर्मी, ना कोई फ्रेंड, ना कोई साथी, ना ही कोई वॉर, बस 1-on-1 बैटल। अब जून भले ही से खुश नहीं थी, बट जिन अपनी मदर को समझाता है कि अब वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा और इस कर्ज को खत्म करेगा। इसलिए फिर इसके बाद जिन और काजुया अपनी फुल प्रिपरेशन और आउटफिट पहनकर एक ऐसी जगह पर लड़ने का फैसला करते हैं जहां किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए दोनों वही लोकेशन चूज करते हैं जहां ओशन के किनारे वॉर हुई थी, जिसके बाद हमने ट्रेलर में देखा ही था कि जिन अपने ह्यूमन फॉर्म में काजुया को डिफीट कर देता है, जिसके बाद दोनों ही अपने ट्रू फॉर्म में फाइट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस बैटल में जिन काजुया को डिफीट कर देता है, क्योंकि भले ही दोनों को जून ने प्योरीफाई कर दिया था, बट जिन अब अपने डेविल को काजुया से भी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुका था। और काजुया इसलिए डिफीट हुआ क्योंकि वो काफी टाइम से डेविल के कंट्रोल में था। 5 साल की एज से ही डेविल काजुया पर हावी हो रखा था, बट जब जून ने काजुया को प्योरीफाई किया तो उससे काजुया की इवलनेस काफी शांत हो गई। सो अब जिन काजुया को डिफीट करने के बाद उसे जान से नहीं मारता, ना ही सभी गेम्स के जैसे उसे क्लिफ से फेंकता है, बल्कि जिन काजुया की अनकॉन्शियस बॉडी को जून के पास ले जाता है, जिसके बाद जून एक बार फिर काजुया की बॉडी को पूरी तरह से प्योरीफाई कर
देती है, जिससे उसकी इवलनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिससे काजुया फिर से अपने नाम के ही जैसे पीसफुल बन जाता है। और अब वहीं जिनके पास भी डेविल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने या उससे छुटकारा पाने का ऑप्शन था, क्योंकि जून अब ऐसा कर सकती थी, बट जिन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जिन अब डेविल को कर्स नहीं मानता और उसे अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया है। इसलिए जिन अब डेविल्स पावर को एज अ गिफ्ट समझ उसे एक्सेप्ट करता है, ताकि वो इस पावर का यूज वर्ल्ड में और भी स्ट्रॉन्ग एनिमीज का सामना करने के लिए वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए कर सके। ओके, सो इसके बाद लास्ट चैप्टर 14 में लार्ड्स और रेबेलियन आर्मी मिशिमा ज़ैबासु और जी कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि पावर इज एवरीथिंग का चक्कर ही ना हो, जिससे वर्ल्ड अब सेफ था। जिसके बाद लार्ड्स एक और ग्रुप बनाता है जो जिनके ही जैसे वर्ल्ड को सेफ रखने का काम करते हैं, जिसमें लार्ड्स, ली, अलीजा, रेवेन और विक्टर जैसे फाइटर्स शामिल है। और इस ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर होरेंग और जिन को भी दिया जाता है, बट दोनों ही इससे मना कर देते हैं। होरेंग ये कहते हुए कि ये मेरा स्टाइल नहीं है, और जिन ये कहते हुए कि मुझे अभी और भी सफाई करनी है, और अब उसके लिए वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली है, जून, रीना और काजुया भी। उसके फ्रेंड्स है क्लाउडी और होरेंग जैसे, और कोई स्पेशल पर्सन जैसे लिंग शाइयो। और इसी के साथ टेकनेट की फुल स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये स्टोरी रियल नहीं है, ये बस एक प्रिडिक्शन है जो गलत और सही दोनों हो सकती है। सो मुझे होप है तुमने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलता हूँ तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।